हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। आज मैं आपसे इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के मेथड्स के बारे में डिस्कस करूंगा और वन बाय वन मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पहला मेथड होता है जिसको आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो, और मैंने पिछले वीडियो में भी इसके सॉल्यूशंस के बारे में बताए थे। तो पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी आपको एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होती है जो उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब उसकी डिग्री 2 होगी। अगर कोई क्यूबिक है तो इसका मतलब उसकी डिग्री 3 होगी। अगर कोई बाई क्वाड्रेटिक है इसका मतलब उसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, मीन्स एक्स की कितनी ऐसी वैल्यू होगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। इसका मतलब जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके सोल्यूशन होंगे। किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही सोल्यूशन होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसके दो सोल्यूशन 2 होंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन की जो डिग्री वो 3 होती है इसलिए उसके सोल्यूशन भी कितने होंगे, 3। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 4 होती है इसलिए उसके सोल्यूशन कितने होंगे, 4। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी डिग्री 2 होती है। इसका मतलब x की जो मैक्सिमम पावर होती है 2, इसलिए हम x की 2 ही ऐसी वैल्यू मिलेगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब फैक्टराइजेशन हमारे पास तरीके अलग अलग होते हैं। हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। हम उन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे मैंने आपके एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसको लेके मैंने उस पर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की है। आप इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या है, 0। अब ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या है, 0। तो जब भी आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना होगा तो आपको क्या करना होगा कि इसके जो गिवन इक्वेशन है उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दीजिए। मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 0। इसमें ए की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। मीन्स हमें जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू निकालना है। बी की वैल्यू -3 होगी, लेकिन मैंने यहाँ पर साइन इग्नोर कर रखा है, साइन माइनस साइन इग्नोर कर दिया अभी। और सी की जो वैल्यू होगी वो 10 होगी। अभी मैंने यहाँ पर भी साइन इग्नोर कर रखा है, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ पर -3 होगी और सी की वैल्यू कितनी होगी, -10 होगी। लेकिन हम अभी निगेटिव साइन को इग्नोर करके चल रहे हैं। इसके बाद आपको करना क्या है कि जो कोफिशिएंट मिल जाए ए बी और सी की वैल्यू, तो इसमें ए और सी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो जब हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 10 मिलेगा। 1 × 10 करेंगे तो 10 आएगा, और 10 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 × 5 होंगे। अब अगर यहाँ पर देखो 10 के जो प्राइम फैक्टर वो 2 ही प्राइम फैक्टर मिले। कभी कभी आपको 2 से ज़्यादा भी प्राइम फैक्टर मिल सकते हैं। जब 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर मिलेंगे तो आपको उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐसे फैक्टर्स, 2 ऐसे फैक्टर बनाना है जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर बी के इक्वल है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 ही फैक्टर हैं, और अगर हम जानते हैं कि अगर 5 में से 5 में से 2 माइनस कर दें तो हमें 3 मिल जाएगा, यानी वो जो बी के इक्वल होगा। और अगर हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो वो a इंटू सी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा। तो आपको यही काम करना है, मतलब प्रोसेस यही है फैक्टराइजेशन मेथड में। तो आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा, 0। फिर यहाँ पर लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 3 को आप क्या लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस आप 3 को लिख सकते हो 5 माइनस 2 इक्वल एक्स माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा, 0। फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस साइन को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करिए तो -5x, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x माइनस 10 इक्वल टू 0।
बहुत सिंपल से काम है, आप पेयर बना लीजिए। यहाँ पर 4 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो 4 दो दो का पेयर बना लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x पहला पेयर हो जाएगा और दूसरा पेयर होगा 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन हो सकता है। अगर हम फर्स्ट पेयर की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो आपको क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5 बचेगा। अब दूसरे टर्म में से देखो वेरिएबल तो कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो कांस्टेंट कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर देखो अब इस पूरे टर्म की बात करें तो इसमें x माइनस जो 5 है वो दोनों जगह कॉमन है, तो x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 2 बचेगा। तो आपके दो फैक्टर मिल गए, x प्लस 2 और दूसरा x माइनस 5 इक्वल टू क्या मिला 0। अब हम इसमें से हर फैक्टर को एक एक बार करके 0 करेंगे। तो अगर हम ये मान लेते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी -2। अगर हम ये मानते हैं कि x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी। तो देखो x की दो वैल्यू मिल गई। x की दो वैल्यू कौन कौन सी मिल गई, एक तो x इक्वल टू -2 मिला और दूसरा x इक्वल टू क्या मिला 5। इसका मतलब x के दो फैक्टर मिल गए, या हम कह सकते हैं कि x की दो वैल्यू मिल गई जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी थी 2, इसलिए x की हमें दो वैल्यू मिली। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है √x² प्लस 7x एन प्लस 5 √ कितना हो गया 2। आप गिवन इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको जो a की वैल्यू मिलेगी वो होगी √2, b की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 7 और c की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 5 √2। फिर मैंने बताया था आपको कि a इंटू सी करेंगे तो √2 इंटू 5 √2 करेंगे आप। जब आप ये करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा। इसका मतलब 10 आएगा। 10 के जो फैक्टर होंगे वो इतने ही होंगे, 5 इंटू 2 होंगे। अब आपको लाना कितना है 7 लाना है। तो हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स का एडिशन करेंगे। तो ऐड करने पर हमें 7 मिल जा रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे √2x² एंड प्लस 7 को आप लिख सकते हैं 5 प्लस 2 इंटू एक्स एंड प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। फिर हो जाएगा √2x² एंड x को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 5x एंड प्लस 2x एंड प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से फर्स्ट जो पेयर बनेगा √2x² प्लस 5x का, और जो दूसरा पेयर बनेगा वो 2x प्लस 5 √2 का बनेगा। तो अगर आप इन दोनों से देखें तो कांस्टेंट में से तो कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, वेरिएबल कॉमन हो सकता है। तो यहाँ से वेरिएबल हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर √2 इसकी पावर 2 इसलिए एक वेरिएबल रह जाएगा तो √2x। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो उसको तरीका ये है कि आपने √2x² में से x ले लिया था तो x से इसको डिवाइड कर दीजिए। x से जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या बचेगा √2x बचेगा। तो जो चीज़ डिवाइड करने पर मिल जाए उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना। अब जैसे 5x में से आपने x कॉमन ले चुके हैं तो आप 5x अपॉन x कर दीजिए। ये x कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 5, तो यहाँ पर हमने प्लस 5 लिखा। उसी तरीके से जो सेकंड पेयर है उसमें से देखो यहाँ से 2x एंड प्लस 5 √2, तो वेरिएबल तो कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल दोनों जगह नहीं है। तो अब कांस्टेंट में से क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर √2 है, लेकिन हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अगर हम 2 को √2 इंटू √2 करेंगे तो आपको √2 कॉमन मिल जाएगा। तो √2 कॉमन लेंगे तो √2 कॉमन लेने पर फर्स्ट टर्म पे क्या बचेगा √2x एंड प्लस 5 इक्वल टू क्या बचेगा 0। फिर हम देखो √2x प्लस 5 दोनों जगह पर मौजूद है तो कॉमन ले लेंगे तो √2x प्लस 5, तो
तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स एन प्लस √2 इक्वल टू 0। अब आपको दो फैक्टर्स मिल गए। अब इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर √2x प्लस 5 इक्वल टू अगर हम 0 करेंगे तो √2x इक्वल टू 5 को ट्रांसफर करेंगे तो -5, तो x इक्वल टू क्या होगा -5 अपन √2। तो एक तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। दूसरा फैक्टर है x प्लस √2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x इक्वल टू x को सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी -√2। तो देखो आपको x के दो फैक्टर्स मिल गए, या हम इसको कह सकते हैं x की दो वैल्यू मिल गई जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में x की दो ही वैल्यू मिलेगी। अब हम बात करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है 2x² - 7x + 3 = 0। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, उसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, आपको उसको केयरफुली समझना है और ये बहुत ही आसान मेथड होता है। तो देखो 2x² - 7x + 3 = कितना है 0। फिर आपको क्या करना है 2x² - 7x, जो पहला काम है वो ये है कि आपको जो कांस्टेंट टर्म है उसको ट्रांसफ़र करना है लेफ़्ट से राइट। तो मैंने यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 3 था तो इसका मैंने ट्रांसफ़र कर दिया -3 हो गया। ठीक, जो दूसरा काम है, पहला काम यही करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म होगा उसका ट्रांसफ़र करेंगे लेफ़्ट से राइट। फिर जो दूसरा काम है आपको ये देखना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, अगर ये 1 होता तो फिर आपको 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 2 है तो x² के कोफिशिएंट को हमेशा 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो x² के कोफिशिएंट को हम 1 कैसे बना सकते हैं, जब हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से क्या करें डिवाइड कर दें। तो जो भी सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि x² का जो भी कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो देखो कैसे आएगा, ये हो जाएगा 2x² n/2 -7x n/2 इक्वल टू -3 n/, क्या हो जाएगा 2। अब आप जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 क्या क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x² - 7/2x एंड -3/2। दूसरा काम ये करना है कि x² के कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए x² का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 2 था तो मैंने 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो आपको मिलेगा x² - 7/2x इक्वल टू -3/2। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अब आपको देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट है 7/2। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वह है 7/2। तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करना है। हाफ करने का मतलब है इसको 1/2 से डिवाइड करना है, सॉरी हाफ करने का मतलब इसको 2 से डिवाइड करना है। जब 7/2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 7/2 इंटू ये अपॉन में 1 हो जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 7/ कितना हो जाएगा 4। तो तीसरा काम हमें ये करना है कि x का जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करना है। हाफ करने का मतलब है कि उसको 2 से डिवाइड करना है। जो डिवाइड करने के बाद मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पर 7/2 को 2 से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 7/4। आप 7/4 का स्क्वायर कर दो, 7/4 का स्क्वायर करो और इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा x² - 7/2x एंड प्लस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में क्या है -3/2 एंड प्लस 7/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये x² - 7/2x एंड प्लस 7/4 स्क्वायर है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है कि आपको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में चेंज करना है। अब यहाँ देखो आपको ये दिखेगा a² + b² - 2ab के फॉर्म में। यहाँ पर देखो x का जो साइन है वो माइनस है,
तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी ए माइनस बी की होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab एन प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। अगर x का साइन पॉजिटिव होता तब आइडेंटिटी यूज होती a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होता ए स्क्वायर प्लस 2ab एन प्लस क्या बी स्क्वायर। तो आपको ये समझना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है। तो सिर्फ आपको x के साइन देखना है। x का साइन क्या है निगेटिव, तो इसका मतलब आपको दो ही आइडेंटिटी यूज होनी है, या तो a माइनस बी होल स्क्वायर या तो a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर x का साइन पॉजिटिव होता तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होती a प्लस बी का होल स्क्वायर होता। तो यहाँ पर x का जो साइन है वो निगेटिव है, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ सोचना नहीं है आपको। a स्क्वायर यहाँ पर मिला हुआ है, एक्स स्क्वायर है, और बी स्क्वायर की जगह पर क्या है 7/4 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसका यहाँ पे a की जगह पर क्या लिखेंगे x, और b की जगह पर क्या लिखेंगे 7/4 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू -3/2 एंड प्लस 7/4 का स्क्वायर करेंगे तो 49 कितना हो जाएगा 16। x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू -48 एंड प्लस 49 कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया है 16 और उसको सॉल्व किया। x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 1/16। अब देखो यहाँ से स्क्वायर हटाना है आपको। जब स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता है कि सामने वाली जो क्वांटिटी वो अंडर रूट में हो जाएगी। तो x माइनस 7/4 इक्वल टू अंडर रूट 1 कितना हो जाएगा 16। फिर x माइनस 7/4 इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो यहाँ पर आप साइन लगाएंगे प्लस माइनस 1/4। प्लस माइनस हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखो +2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, और अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 मिलेगा। लेकिन अगर हम इसका मतलब जब भी हम अंडर रूट 4 को फाइंड आउट करेंगे तो ये +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे। अब आपको x को सोल्यूशन फाइंड करना है, तो देखो क्या होगा, पॉजिटिव साइन देंगे। एक बार हम पॉजिटिव साइन देंगे। पॉजिटिव साइन का मतलब ये जो प्लस 1/4 है तो हम प्लस 1/4 लेंगे। तो x माइनस 7/4 इक्वल टू 1/4 हो गया। -7/4 का ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा 1/4 प्लस 7/4, -7/4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 8/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो x की जो एक वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी। अगर हम यहाँ पर -1/2 लेते, -1/4 लेते, यानी अगर हम नेगेटिव साइन लेते, देन x माइनस 7/4 इक्वल टू -1/4, देन x इक्वल टू -1/4 एंड प्लस 7/4। देखो ये दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, इसलिए इनको हम डायरेक्ट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/4 हो जाएगा। 6/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। तो x की आपको दो वैल्यू मिलेगी। तो देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में ट्रांसफ़र करना है। दूसरा हमें काम ये करना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। और तीसरा काम हमें ये करना है कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करना है, और हाफ करके उसका स्क्वायर करके दोनों साइड में ऐड कर देना है। इसके बाद आपको ये पता करना है कि कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका होता है कि x का साइन देखना है। x का साइन अगर नेगेटिव है तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी। अगर x का साइन पॉजिटिव है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी। आपको यहाँ पर देखो मैंने x स्क्वायर और प्लस क्या था 7/4 का स्क्वायर था, इसका मतलब a की वैल्यू x थी और b की वैल्यू कितनी थी 7/4। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि x का साइन माइनस है इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी। तो x माइनस 7/4 जाए इसका होल स्क्वायर, और राइट साइड को सॉल्व करना है, और फिर जैसे मैंने बताया वैसे इसको सॉल्व करना है। अब हम तीसरे मेथड की बात करते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है और बहुत ही ईजी मेथड होता है, जिसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम बोलते हैं, या फिर इसको हम सीधाचार्य फार्मूला होता है। अगर हमारे पास कोई
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जिस क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करते हैं, जिसको हम सिद्धाचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, वो होता है x = -b ± √b² - 4ac n/2a। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं या इसको हम सिद्धाचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगर आपको ये याद है तो इसको सॉल्व करना सबसे आसान काम है। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश की। यहाँ पर 4x² + 4√3x + 3 = क्या है 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला को लगाने से पहले जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब उसकी राइट साइड में क्या होना चाहिए 0। फिर उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर देंगे। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, इसलिए हम उसको कंपेयर करेंगे जब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 4, b की वैल्यू मिलेगी 4√3 और c की वैल्यू मिलेगी 3। फिर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है या सिद्धाचार्य फार्मूला लिखना है x = -b ± √b² - 4ac/2a। और आपको a b c की वैल्यू मिल चुकी है, आप उसको उसकी प्लेस पर रखिए और सॉल्व करिए। तो यहाँ पर माइनस b की वैल्यू है 4√3, मैंने यहाँ से रख दिया यहाँ पर, प्लस माइनस b² का मतलब 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स 4 इंटू c मीन्स 3 n/2a। 2a मीन्स 2 × 4। ये जाएगा इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस, देखो 4√3 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3 दैट इज 48 n/4 2 जा कितना होता है 8। तो ये 8 हो गया। ये जगह -4√3/8 एंड प्लस माइनस 48 - 48 करेंगे तो 0 और 0 का स्क्वायर रूट नहीं करेंगे तो 0 ही मिलेगा। अब आपको दो वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर देखो टेक पॉजिटिव साइन। अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की जो वैल्यू मिलेगी -4√3 क्या मिलेगा 8 प्लस 0 करेंगे तो उतना ही आएगा। ये 4 1 जा एंड 4 2 जा, तो ये आपको मिल गया -√3 एंड अपॉन कितना 2। तो एक आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो -√3 कितना मिलेगा 2। अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं यहाँ पर तो सेम चीज़ मिलती। नेगेटिव साइन लेंगे तो आपको फिर सेम वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिलेगी -√3 एंड अपॉन 2। इसको मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।